जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स होते हैं जिनके मन में सवाल चलता है कि सर ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है इसमें बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, चाहे वो क्लास 6 की बात करें चाहे वो क्लास 9 की बात करें। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। एक एक दिन की कैलकुलेशन मैं आज आपको बता दूंगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, साथ साथ आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी ईयर के लिए आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि एज लिमिट हमारी क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये अभी क्या है कि जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 होगा, है ना, तो 2026 के लिए भी फॉर्म नहीं आए हैं। अब जैसे ही फॉर्म आएंगे तो ये करेक्ट कर लेना। जो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जैसे अभी ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने यहां पर खोला हुआ है, तो ये 2025 वाला है जिसका एग्जाम 5 अप्रैल को हुआ था। तो सेम वैसे ही क्लास 6 और क्लास 9 के लिए 2026 के लिए भी नोटिफिकेशन आपका आएगा। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्या डिफरेंस रहेगा वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बेसिकली हम बात करते हैं कि एडमिशन के लिए एलिजिबल कौन होता है। तो एलिजिबल के लिए अगर हम बात करते हैं तो बच्चा अगर क्लास 5th में पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा अगर क्लास 5th में पढ़ रहा है या क्लास 5th पास कर ली है तो वो बच्चा एलिजिबल होता है। बट इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो अगर हम क्लास 6 के लिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए? क्लास 6 के लिए। ध्यान से देखेंगे यहां पर एलिजिबिलिटी पर आइए। तो अगर क्लास 6 के लिए हम बात करते हैं तो आपकी बच्चे की, या जो बच्चे भी देख रहे हैं, एज है आपकी 10 से 12 साल, मतलब 10 से 12 साल एज होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। लेकिन सर जब फॉर्म आएंगे तो हमारी किस डेट को ये एज कैलकुलेट होती है? तो ध्यान से देखेंगे, आइए समझेंगे। देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये 2025 वाला। अब जितने भी बच्चे जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 वाला होगा, है ना, 2026 वाला होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहां से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026। अगर बच्चे आप 31 मार्च 2026 को 10 साल के हो रहे हैं तो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपकी मैक्सिमम एज 12 साल है या इन दोनों के बीच में है या ये एज है, तो तब क्या कर सकते हैं? आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज हमें कब कैलकुलेट करनी है भाई? जिस भी साल की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बात कर रहे हैं, तो हम एज कब से काउंट करता है? एनटीए कब से काउंट करता है भाई? पिछले लास्ट ईयर के डाटा के आधार पर बता रहा हूं। हर साल ऐसा ही हो रहा है, कई साल से मैं देखता हूं। तो आपको क्या करना है? 31 मार्च 2026 को अपनी एज कैलकुलेट करनी है। सेम वैसे अगर क्लास हम 6 की बात करते हैं तो ये होगी 10 से 12 साल। एज जो काउंट होगी वो कब के लिए होगी भाई? 31 मार्च 2026। अब अगर हम बात करते हैं यही चीज, अगर हम क्लास 9th के लिए बात करते हैं, तो यही चीज अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th के लिए जो एज होती है 13 ईयर से 15 ईयर। तो यहां पर ये 31 मार्च 2025 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे? 2026 कर लेंगे, क्योंकि आप 2026 के लिए एज जानना चाहते हैं बेसिकली। तो आपको समझ में आया कि सर क्लास 6 के लिए एज है 10 से 12 साल। बट ये जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है सर, ये कब से कैलकुलेट होती है? ये 31 मार्च, ये कब से होगी? 31 मार्च 2026 से होगी। अगर आपका बच्चा 2027 में एग्जाम देगा तो आप 2027 के लिए 31 मार्च से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं आपको नहीं पता लग रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि बच्चों के लिए एज क्या होनी चाहिए। भाई मेल फीमेल दोनों के लिए एज बिल्कुल सेम होती है। और जो आपका एग्जाम होता है, मैंने आपको बताया, एग्जाम जो होता है वो केवल आपका जो आपका एग्जाम होता है उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि भाई एज क्या होनी चाहिए? 10 से 12 साल। और ये जो एज काउंट की जाती है 31 मार्च से काउंट करते हैं 2026 के लिए, तो 31 मार्च 2026, और 2027 के लिए तो 31 मार्च 2027। तो इस साल जो आपके फॉर्म आने वाले हैं सिलेक्शन टेस्ट 2026 वाले, तो एज जो काउंट की जाएगी 31 मार्च 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। आप एचडी कैंपस के साथ जुड़कर तनिष्क का 24 कैरेट का ओरिजिनल गोल्ड का कॉइन जीत सकते हैं। कैसे? अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 100 तक आती है, अगर किसी भी बच्चे की रैंक 1 से लेकर 100 तक आती है, तो एचडी कैंपस
आपके माध्यम से बच्चों आपकी माताजी को ओरिजिनल 24 कैरेट तनिष्क का गोल्ड देगा, ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है, आपकी रैंक 1 से 100 तक आनी चाहिए। आप कहेंगे सर कैसे हमें पता चलेगा कि 1 से 100 तक आई है? जब आपका रिजल्ट आता है तो वहां बच्चों रैंक मेंशन रहती है कि आपकी रैंक क्या है। अभी मैं आपको कुछ वो बच्चे भी दिखाऊंगा जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बट इसके लिए कंडीशन एक है कि आपको एचडी कैंपस का जो हमारा बैच है उसमें आपको जुड़ना होगा। उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, उसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म पर आप जाएंगे, यहां अपना नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, किस क्लास में है बच्चे यहां से क्लास सेलेक्ट करेंगे, और यहां से सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां से सैनिक स्कूल, और यहां से आपने किस टीचर की वीडियो देखी, संजय सर। जैसे मेरा नाम जो नहीं जानते बता देता हूं, मेरा नाम है संजय, तो यहां से संजय सर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे, हमारी टीम के पास आपका डाटा आ जाएगा और फिर आपके लिए हमारी तरफ से कॉल जाएगी और फिर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए जैसे ये बच्चा अपनी माताजी को गोल्ड का कॉइन दे रहा है 24 कैरेट का, आप भी दे सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एचडी कैंपस के साथ जुड़कर बहुत अच्छा स्कोर किया है, ना केवल उन्होंने बहुत अच्छी रैंक भी लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 288 नंबर हैं इस बच्चे के, 288 आउट ऑफ 300, ठीक है। दीपेश है, अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों के मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं 278, 274, 270, 269, 265। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन बच्चों ने ना केवल अच्छा स्कोर किया है, अच्छी रैंक लेकर आए हैं। अगर दिखा देता हूं मैं, एक बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 39 थी, यहां पर देखेंगे तेजस्वा, इस बच्चे की रैंक 39 है। एचडी कैंपस के साथ जुड़कर इस बच्चे ने तैयारी की है। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, गूगल फॉर्म को फिल करिए और तैयारी करिए। अगर वास्तव में बच्चों आपका सपना है इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का, इन बच्चों ने ना केवल सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया है, अपने मन पसंदीदा सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको क्लियर होगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इसके लिए गूगल फॉर्म आपको जरूर फिल करना है। और आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो एज है वो क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कब से काउंट होती है, क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, 31 मार्च 2026 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ये जो लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल होती है, और ये जो एज काउंट की जाती है भी 31 मार्च 2026 को आपकी काउंट की जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपके मन में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई और भी सवाल चल रहे हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन को मैं यहीं रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।